नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गौसल चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि नर्वस सिस्टम अपनी क्लासेज चल रही है, नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम को अपन बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम की लास्ट क्लास में पीएनएस पढ़ा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अपने देखा था जो क्रेनियल नर्व्स होती है 12 जोड़ी, कितनी 12 पेयर, और टोटल नंबर हुआ 24। तो क्रेनियल नर्व्स के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्रेनियल नर्व क्या कितनी होती है, 12 होती है, साथ में क्या क्या काम करती है, तो एक एक नर्व। और साथ में ये भी देखा था किस टाइप्स की है। टाइप्स का मीन्स ये है वो नर्व है मोटार टाइप्स की है, मोटार मतलब फंक्शन करवाने वाली है। सेंसरी है तो दैट मीन्स वो ब्रेन तक इम्पल्स लेके जाएगी। मोटार है तो वो कैरी सप्लाई करेगी इम्पल्स को, और सेंसरी है तो कैरिंग करेगी, वो ले जाएगी सेंसेशन। साथ में देखा था कुछ नर्व है वो मिक्स टाइप की नर्व होती है जो कि मोटर का भी काम करती है और सेंसरी का भी काम करती है। तो ये तो लास्ट क्लास के बारे में हुआ है थोड़ा सा रिव्यू। आज की क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड क्या है। स्पाइनल कॉर्ड एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही क्या है, पार्ट है। साथ में ये देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है स्पाइनल कॉर्ड की। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने है स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में ये भी अपन देखेंगे कि ग्रे मैटर कहाँ होता है, वाइट मैटर कहाँ होता है, कौन सा सेंसरी पाथवे होता है, कौन सा मोटर होता है। इन सब के बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड का रिव्यू करने के बाद आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे स्पाइनल नर्व, जो कि कितनी होती है 31 पेयर, 31 जोड़ी। टोटल अगर बात करें तो 62 स्पाइनल नर्व होती है। पेयर में बात करें तो 31। साथ में ही आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे कि वेरियस जो स्पाइनल कॉर्ड है और 3-4 स्पाइनल नर्व्स है वो मिलके एक प्लेक्सिस बना रही है, नेटवर्क बना रही है, जिसका अलग अलग प्लेक्सिस नाम है। इन सब का ये क्या है, जो कि ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है, सर्वाइकल क्या है, लंबर प्लेक्सिस क्या है, सेक्रल प्लेक्सिस क्या है, और कॉक्सिजियल क्या है। कॉक्सिजियल सबसे छोटा प्लेक्सिस है। और साथ में थोरेसिक जो नर्व है ये कौन कौन सी क्या काम कर रही है। साथ में थोड़ा बहुत अपन नॉर्मल एनाटॉमी के साथ में ये भी देखेंगे अगर इन प्लेक्सस में कोई इंजरी, डैमेज, प्रेशर वगैरह आता है तो कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है, कौन सी डिजीज कंडीशन होती है, उनके नाम अभी देखेंगे। जब अपन नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब एक एक को अपन डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, सीएनएस का सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है, पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और स्पाइनल कॉर्ड है लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और अपना स्पाइन। नेक्स्ट अपन बात करें स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक होती है। दैट मीन स्पाइनल कॉर्ड अगर होती है फोरामेन ऑफ मैग्नम टू L1 जो वर्टिब्रा है L1 तक, जो एक ओवल शेप जो स्ट्रक्चर है, कोड लाइक जो स्ट्रक्चर है, कोड का मतलब ऐसे कोड लाइक, तो ओवल शेप कोड लाइक स्ट्रक्चर उसको बोला स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी लेंथ है अलग अलग बुक में अलग अलग आपको देखने मिल सकती है। तो 40 to 50 सेंटीमीटर, कुछ बुक में 45 है, किसमें 50 है। तो रेंज अगर आपसे पूछा जाए तो 40 to 50 सेंटीमीटर कितनी होती है स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ। किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट बात करें इस तो मेडअप ऑफ कहाँ से कहाँ तक बनी होती है, फोरामेन ऑफ मैग्नम टू L1 पे जो एंड पे है वहाँ पर कैनस मेडुलरी मतलब जाल होता है जिसको बोलते हैं कैनस मेडुलरीज। नेक्स्ट अपन बात करें एक स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शनल इमेज। कट सेक्शनल इमेज में अपन देखते हैं जो अंदर एक एच शेप के अंदर क्या होता है, ये क्या है एच। तो एच शेप में क्या भरा हुआ होता है, ग्रे मैटर। क्या होता है, ग्रे मैटर। साथ में एच शेप के अंदर कुछ रूट्स होते हैं और ऊपर जो ये रूट्स है इस प्रकार की जो ब्रांचेज है नर्व की रूट है, इसको बोला जाता है सेंसरी रूट। क्या बोला जाता है, सेंसरी रूट। और इस प्रकार ये व्हाइट मैटर जो एच शेप का, तो कैसे मैटर होता है, ग्रे मैटर। और जो बीच में ये जगह है ये कैसी मैटर है, व्हाइट मैटर। ये है व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर है वो किसका बना होगा, एक्सोनस पार्ट का। और ग्रे मैटर है वो किसका होगा, सेल बॉडी पार्ट्स का। तो व्हाइट मैटर, तो बाहर क्या होता है व्हाइट मैटर, एच शेप में क्या होता है ग्रे मैटर। और इसी प्रकार ये नर्व है वो एक नर्व एंडिंग का एक रूप होता है जिसको इसको बोलते हैं मोटार। क्या बोलते हैं, मोटार रूट्स। क्या बोल सकते हैं, मोटार रूट्स। तो
व्हाइट मैटर के जो आउटरिंग साइड पे जो नर्व एंडिंग रूट है इनको मोटर रूट्स बोलते हैं, और इनको क्या बोल सकते हैं, सेंसरी। क्या बोल सकते हैं, सेंसरी, इसको बोल सकते हैं सेंसरी। और ऊपर जो कॉलम है इसको बोलते हैं एंटीरियर कॉलम, और जो नीचे है वो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम। तो ये एंटीरियर ग्रे कॉलम ये, और ये पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, ये क्या है, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम। तो एंटीरियर ग्रे और पोस्टीरियर ग्रे कॉलम। साथ में इसमें ट्रैक्ट होता है। ट्रैक्ट का मीन्स ये है कुछ नर्व ऐसी होती है जो कि ब्रेन से इंपल्स लेके ऑर्गन तक लेके जाती है। कुछ जो सेंसरी नर्व मैंने बताया था वो क्या है, बॉडी से लेके जाएगी ब्रेन तक, दैट मीन्स ऐसी नर्व। इसमें दो टाइप्स की होती है, एक होती है असेंडिंग, कैसी, असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट, दो प्रकार के जो ट्रैक्ट होते हैं। असेंडिंग ट्रैक्ट की अगर बात करें तो ऐसा ट्रैक्ट जो कि फुट पार्ट से सेंसेशन लेके हेड तक जाता हो, दैट मीन्स पाँव में अगर कुछ भी चीज आपके चुभी, कांटा चुभा, कील चुभी, तो उसका सेंसेशन ब्रेन तक लेके जाने वाली जो नर्व है वो सारी किस में आती है, असेंडिंग ट्रैक। कौन सा ट्रैक, असेंडिंग ट्रैक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिसेंडिंग ट्रैक। डिसेंडिंग ट्रैक का मतलब है मोटार नर्व वाला जो ट्रैक है वो डिसेंडिंग टाइप्स का है। दैट मीन्स ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन गई कांटा चुभनी, तो ब्रेन के द्वारा इंपल्स वापस भेजी गई, सप्लाई भेजी गई कि तुरंत पाँव को हटाओ, दैट मीन मसल्स को वर्क करवाओ। तो मसल्स, तो ब्रेन से जो फुट की तरफ जो सप्लाई जा रही है, ब्रेन से जो फुट की तरफ, वो क्या कहलाता है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ये तो होगी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड में मेनली मोटार रूट और सेंसरी रूट, इसके अलावा असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक ये जनरली पाए जाते हैं। साथ में अगर शेप की बात करें तो ये ओवलर शेप का होता है, लास्ट जो एंडिंग पार्ट है वो किस शेप का होता है, ओवलर शेप का। और ये इस पार्ट को लेटरल कॉलम बोलते हैं, लेटरल वाइट, इसको भी लेटरल वाइट, ये लेटरल ग्रे, और इस प्रकार एंटीरियर ग्रे और एंटीरियर वाइट, और पोस्टीरियर ग्रे, पोस्टीरियर वाइट मैटर। तो इस प्रकार की ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है स्पाइनल कॉर्ड की। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, तो ये तो है कॉर्ड। तो इस प्रकार जो ये आपको दिख रही है ये क्या है, रूट्स है। तो एक कॉर्ड से इस प्रकार एक कट सेक्शन से ये ऐसे ऐसे रूट्स निकल दिए। तो जो ये है इसका एक का कट सेक्शनल इमेज था, तो कट सेक्शनल इमेज में अंदर इस प्रकार से स्पाइन होती है। जो अंदर ये है कैनाल, इसमें क्या बहता है, सीएसएफ, क्या बहता है, सीएसएफ। तो इसमें तीन लेयर होती है, अंदर वाली लेयर पायामेटर, उसके बाद में अरेक्नोइड, और सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर। क्लियर। तो इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूँ स्पाइनल कॉर्ड की जो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इतनी लंबाई होती है, सीएनएस का पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट होता है, ये सब को, और ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है। वो असेंडिंग ट्रैक क्या होता है और डिसेंडिंग ट्रैक क्या। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो है स्पाइनल नर्व। नेक्स्ट अपन क्या बात करेंगे, स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 31 पेयर। तो 31, जैसा कि आप डायग्राम बना हुआ देख रहे हो, डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है। तो स्पाइनल नर्व क्या, कहाँ से, स्पाइन से अराइज होने वाली नर्व, और बोथ साइड से, दोनों साइड से अराइज होती है, इसलिए इसको जनरली जोड़ी, कितने जोड़ी होती है, 31 टोटल। बात करें टोटल, तो स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व अगर बात करें तो 31 पेयर, और टोटल की बात करें तो 62 टोटल। टोटल कितनी होती है, 62। तो स्पाइनल नर्व के आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें आप एक एक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो 8 पेयर होते हैं, 8 जोड़ी होती है, 8 पेयर। 8 पेयर कौन से होते हैं, सर्वाइकल, कौन से, सर्वाइकल। 8 पेयर, ये टोटल अपन बात करें 16, ये तो कौन सी होती है, सर्वाइकल। जैसा कि आप देख रहे हो C1 से C8 तक, रेड जो डायग्राम का जो पार्ट है वो C1 से C8 तक, ये क्या है, सर्वाइकल, सर्वाइकल नर्व, ये क्या है, सर्वाइकल नर्व। नेक्स्ट सर्वाइकल नर्व के बाद में आती है थोरेसिक। थोरेसिक कितनी होती है, 12 पेयर, 12 पेयर। और 12 पेयर को अपन बोल सकते हैं 24, और 24 कौन सी होती है, थोरेसिक, थोरेसिक नर्व, थोरेसिक नर्व। 8 पेयर सर्वाइकल और 12 पेयर थोरेसिक। नेक्स्ट 5 पेयर होती है, जो कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो, 5 पेयर, 5 पेयर होती है लंबर। 5 को अगर टोटल बात करें तो टोटल है लंबर, लंबर नर्व। जैसा कि थोरेसिक 8, सॉरी सर्वाइकल 8, थोरेसिक 12, लंबर कितनी है, 5। ये लंबर यहाँ तक कितनी है, 5
जोड़ी, तो दोनों तरफ है इसलिए 5 है, टोटल नंबर ऑफ 12। नेक्स्ट होती है 5 होती है सेकंड, 5 पेयर क्या होती है, 5 पेयर सेकंड। जो सेकरल आप देख रहे हो लास्ट में S1 से S5, S1 से S5 ये है सेकरल, ये वाला। और सेकरल के बाद में लास्ट में एक पेयर की क्या होती है, 1 पेयर होता है, 1 पेयर का 2 और 1 पेयर ये होती है कोक्सीजियल, एक पेयर क्या होता है कोक्सीजियल। तो ये टोटल कितनी होगी 31 पेयर, और टोटल 31 पेयर, और पेयर में अगर टोटल नंबर ऑफ बात करें तो 62। अब बात करते हैं अपन बेसिक स्ट्रक्चर की। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में इस प्रकार C1 से लेके C4 तक जो नर्व रूट है, ये नर्व रूट आपस में मिलके एक जालनुमा जो स्ट्रक्चर बना रही है, और उसी को बोलते हैं प्लेक्सिस। नर्व का एक जाल नेटवर्क जो एक जगह एक कंबाइंड जाल बनाता है, कंबाइंड नेटवर्क बनाता है, जिसको क्या बोला जाता है प्लेक्सिस। तो दैट मीन्स C1 से C4 तक की जो 4 नर्व्स है, वो चारों नर्व्स मिलके एक प्लेक्सिस बना रही है, जिसको बोला ब्रेकियल सर्वाइकल प्लेक्सिस। क्या बोला, सर्वाइकल प्लेक्सिस। तो सर्वाइकल प्लेक्सिस क्या है, C1 से लेके C4 तक जो नर्व एंडिंग रूट्स है, वो रूट्स मिलके एक नेटवर्क बना रही है, जिसको बोला सर्वाइकल प्लेक्सिस। क्या बोला, सर्वाइकल प्लेक्सिस। नेक्स्ट आता है ब्रेकियल प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का मतलब है कि इनका एक्सॉन मोटर एरिया सब जगह एक जगह मिलके एक नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर बना रही है, उसको बोला जाता है प्लेक्सिस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इस स्ट्रक्चर से, तो C5 से C8 तक का जो है नर्व रूट वो मिलके बना रही है ब्रेकियल प्लेक्सिस। क्या बनाएगी, ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो प्लेक्सिस क्या है कि साथ में इसमें T1 का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आप बोल सकते हो C5 से लेके C8 एंड T1 थोरेसिक की पहली वाली, ये सब मिलके एक ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाती है। क्या बनाती है, ब्रेकियल प्लेक्सिस। इसके बाद में अपन बात करें T1 से लेके T11 तक, ये बनाती है थोरेसिक नर्व, ये प्लेक्सस नहीं बनाती। तो ये आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि कौन सी स्पाइनल नर्व है प्लेक्सिस फॉर्म नहीं करती, तो T1 से लेके T2 से लेकर T11 तक। दैट मीन्स थोरेसिक नर्व है, ये इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल जो मसल्स है अपने इंटरकोस्टल मसल्स को सेपरेटली सप्लाई दे रही है, कोई प्लेक्सिस नहीं बना रही, इसलिए इसको कोई भी थोरेसिक प्लेक्सिस नाम नहीं दिया। तो दैट मीन्स T1 से T11 स्पाइनल नर्व सप्लाई एंड कैरीज इंपल्स इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स होती है जो अपना हड्डियों को जो पिंजरे नुमा जो स्ट्रक्चर है उनको सप्लाई देना। तो इंटरकोस्टल जो स्पेस है उनपे जो मसल्स है उनको जो सप्लाई कर रही है आपकी, जो इसको अपन बोला स्पाइनल नर्व्स, इनको स्पाइनल प्लेक्सिस नहीं बोला। नेक्स्ट अपन बात करें जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है, ये सब क्लेवियन जो वेन है इसके जस्ट नीचे है, नीचे जो है इसका जो एक नेटवर्क बनता है, और आपसे पूछा जा सकता है ब्रेकियल प्लेक्सिस से कहाँ पे फाउंड आउट होता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो बिलो सब क्लेवियर वेन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लंबर प्लेक्सिस। नेक्स्ट है लंबर प्लेक्सिस, जो सिर्फ ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से स्टार मार्क, कि जो T12 है, जो थोरेसिक की जो 12 जो नर्व है, लास्ट जो नर्व, वो एक सिंगल सप्लाई करती है, सप्लाई वो कैरी डायफ्राम को, डायफ्राम को मेनली नर्व तो करती है फ्रेनिक नर्व। कौन सी नर्व होती है सप्लाई, नर्व सप्लाई, तो ये भी कंपटीशन एग्जाम पूछा जा सकता है। जनरली अपन ऑप्शन में होता है डायफ्रामेटिक नर्व, डायफ्रामेटिक नर्व नहीं होती, डायफ्राम को जो सप्लाई और कैरी दोनों का काम करवाएगी वो होती फ्रेनिक नर्व। कौन सी नर्व, फ्रेनिक नर्व। तो T12 है, इससे ओरिजिनेट हो रही है, T12 से, इसलिए इसको T12 से आपसे पूछा जाए तो ये जो डायफ्राम है इसकी सप्लाई को, कैरीज और इम्पल्स को, दोनों सप्लाई और कैरी का काम कर रही है। नेक्स्ट लंबर जो रीजन है, लंबर रीजन है, ये होता है सोसस मसल के नीचे। सोसस मसल्स जनरली लोअर लिम्स और जो पेल्विक बोन है इनको एक बैलेंस में रखती है, वो मसल्स है सोसस मसल। तो जहाँ से ये मसल शुरू होती है उस सोसस मसल्स के जस्ट नीचे कौन सा पोर्शन है, लंबर एरिया। कौन सा है, लंबर एरिया। तो लंबर में कितनी नर्व्स होती है, L1 से L5। तो लंबर के L1 से जो नर्व है, इस एक पूंछ के नुमा, एक इस नुमा जो जाल आप देख रहे हो, इस नुमा लाइक जो स्ट्रक्चर बना रही है, इसको बोलते हैं कोडा इक्वना।
कोडा इक्वाना, कोडा क्या है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ। तो घोड़े की पूंछ लाइक स्ट्रक्चर बन रही है नर्व सी, ये एक जाल है और जिसको बोला कोडा इक्वाना। और अगर इस कंप्रेशन, इस जो नेटवर्क है इसमें कोई कंप्रेशन आ जाए लंबर वर्टिब्रा में, तो उस पर्सन को कोडा इक्वाना सिंड्रोम होता है। क्या होता है? कोडा इक्वाना सिंड्रोम। कोडा इक्वाना सिंड्रोम का मीन्स क्या है, इस जो नेटवर्क है स्पाइन का, इस पे किसी न किसी का प्रेशर आना, दबाव आना, इंजरी होना, जिसकी वजह से जो इंटरनल ऑर्गन है, यूरिनरी और जेनाटो और साथ में जो लिम्स है, इनमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। इनमें प्रॉब्लम की वजह से अगर डायग्नोस होता है कोडा इक्वाना सिंड्रोम, तो आप क्या समझोगे कि जो कोड है, इस कोड में कोई ना कोई क्या है, कंप्रेशन है। इसका इलाज क्या है? सर्जरी करा के जो कंप्रेशन है, जो दबाव है, जो प्रेशर है, उसको रिमूव कर दिया जाए, प्रेशर को रिलीव कर दिया जाता है। तो प्रेशर रिलीव करना ही कोडा इक्वाना सिंड्रोम का जो है ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो लंबर रीजन में है। लंबर रीजन के अंदर लंबर जो प्लेक्सिस बनता है, L1 से L4 की जो नर्व होती है वो मिलके एक नेटवर्क बना रही है जिसको बोला लंबर प्लेक्सिस। और ये कहाँ पे स्थित होता है? सोसस मसल। तो आपसे पूछा जा सकता है लोकेशन कि सोसस जो मसल है, मसल क्या काम करती है? ये मसल्स है जो कि लोअर एरिया, पेरिनम और हिप वॉल, जो पेल्विक बोन, इनको एक बैलेंस में बनाती है या इनको एक स्ट्रेट फॉर्म में इनको बांध के रखती है। तो लंबर रीजन सोसस मसल्स के जस्ट नीचे होता है। लंबर प्लेक्सिस क्या होता है? L1 से L4 तक जो नर्व है मिलके कमांड हो रही है। नेक्स्ट होती है सेक्रल प्लेक्सिस। सेक्रल प्लेक्सिस के अंदर L5 की जो लंबर की लास्ट वाली और सेक्रम की जो 4, टोटल 5 मसल मिलके, 5 नर्व मिलके एक क्या बनाती है? सेक्रल प्लेक्सिस। और ये कहाँ पे स्थित होता है? पिरिफॉर्मिस मसल। ये भी मसल्स जो लोअर लिम्ब है इनको बैलेंस में बना के रखती है। लोअर लिम्स का फंक्शन, लोअर लिम्स को पेल्विक बोन से जोड़ती है, अटैचमेंट का काम करवाती है। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो मसल्स का क्या काम है? फंक्शन करवाना, साथ में किसी ऑर्गन को है पर्टिकुलर बोन से या अटैचमेंट का काम करना। तो दैट मीन जो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि सेक्रल प्लेक्सिस कहाँ स्थित पाया जाता है, तो आप वो बता सकते हो बिलो पीरिफॉर्म मसल्स, बिलो पीरिफॉर्मिस मसल्स। लास्ट में जो सबसे छोटा जो प्लेक्सिस बनता है दो नर्व से मिलके, वो होता है S5 और C1। S5 सेक्रल की 5th नर्व और जो कॉकिक्स है वो, ये एक छोटा जो प्लेक्सिस बना जिसको बोला कॉकिक प्लेक्सिस। क्या बोला? कॉकिक्स प्लेक्सिस। और ये कौन सा है? ये होता है नियर पीरिफॉर्म, जो मसल्स होती है उसके नियर बाई होता है। तो दैट मीन पीरिफॉर्म मसल्स यहाँ से जनरेट हो रही है और यहाँ से हो रही है सोसेस। तो सोसेस मसल्स के जो नीचे है वो कौन सा रीजन है? लंबर। और वहां से कौन सा प्लेक्सिस बनता है? लंबर प्लेक्सिस। प्लेक्सिस क्यों बोला? क्योंकि नर्व मिलके एक नेटवर्क बना रही है, एक कॉमन नेटवर्क बना रही है जिसको क्या बोला? प्लेक्सिस। जबकि थोरेसिक प्लेक्सिस इसलिए नहीं बोला क्योंकि थोरेसिस में जो नर्व मिलके एक प्लेक्सिस का निर्माण या एक प्लेक्सिस का फॉर्मेशन नहीं करी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी स्पाइनल नर्व है वो प्लेक्सिस नहीं बनाती? थोरेसिक। इसलिए थोरेसिक प्लेक्सिस कभी भी नहीं बोला जाता अपन थोरेसिक प्लेक्सिस। तो प्लेक्सिस कितने होते हैं मेनली? सर्वाइकल, ब्रेकियल, लंबर, सेक्रल और कॉक्सिजियल। मेनली 5 प्रकार की जो है प्लेक्सिस देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डायग्राम से आपको क्लियर हुआ होगा कि वेरियस जो प्लेक्सिस है बॉडी में कहाँ कहाँ पे स्थित होते हैं। अब अपन एक एक जो प्लेक्सिस है इसको 1 बाय 1 अपन बात करेंगे। जो एक एरिया होता है स्किन पे, जो एक स्किन का सेंसरी इनपुट देता है, जहाँ पे उस एरिया को बोलते हैं डर्मेटोम। क्या बोलते हैं? डर्मेटोम। तो अपन एक एक जो प्लेक्सिस है, सर्वाइकल प्लेक्सिस क्या होता है, इस प्लेक्सिस के बारे में मार्कर देना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ये सर्वाइकल है वो कहाँ पे, प्लेक्सिस कहाँ पे बनता है? तो ये आप बता सकते हो बिलो स्टर्नोडो मसल्स, स्टर्नोक्लिडो मसल्स, बिलो स्टर्नोक्लिडो मसल्स। तो ये होती है स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व में वेरियस जो प्लेक्सिस है, एक एक प्लेक्सिस के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि प्लेक्सिस कहाँ से मिलके बनता है, साथ में किसको सप्लाई करता है, नर्व सप्लाई कौन सा मिलके प्लेक्सिस क्या सप्लाई करेगा, और सप्लाई के साथ में ये देखेंगे कि अगर इस प्लेक्सिस में कोई इंजरी हो जाए तो क्या डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये अपन एक एक बात, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। 5 प्लेक्सिस है, सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस, सेक्रल प्लेक्सिस और कॉक्सिजियल।
सर्वाइकल, सर्वाइकल का मतलब है जो कि नेक, अपर नेक और इस अपर शोल्डर्स को जो है सप्लाई करेगा। सर्वाइकल के बाद में आ रहा है ब्रेकियल। ब्रेकियल है, ब्रेकियल जो प्लेक्सिस है ये भी जो अपर आर्म्स है, शोल्डर्स है, इन सब मसल्स को। नेक्स्ट अब आता है थोरेसिक। थोरेसिक करता है इंटरकोस्टल, प्लेक्सिस नहीं बनाता लेकिन सेपरेट इंटरकोस्टल मसल्स है उनको सप्लाई कर रहा है, उसको इम्पल्स दे रहा है। उसके बाद में लंबर एरिया से जो है, लंबर एरिया में जो लंबर प्लेक्सिस बनता है L1 से L4, उसके बाद में बनता है सेक्रल, सेक्रल बनता है L5 से S4, और सेक्रल के बाद में लास्ट बनता है कॉक्सिजियल, कॉक्सिजियल बनता है S5 से C1। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक एक अपन प्लेक्सिस के बारे में 1 बाय 1 प्लेक्सिस के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो डायग्राम में रहने देता हूँ, डायग्राम से आपको और क्लियर अच्छे से समझ में आता रहेगा। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सबसे फर्स्ट प्लेक्सिस है सर्वाइकल प्लेक्सिस, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता है सर्वाइकल प्लेक्सिस और इसके जो है कौन कौन सी ऑर्गन है जिनको ये सप्लाई करता है। तो सबसे पहला है सर्वाइकल प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का मतलब है नेटवर्क सर्वाइकल एरिया के अंदर है, दैट मीन्स सर्वाइकल प्लेक्सिस। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सोन जो है, एक्सोन का जो मोटर न्यूरॉन है उसका एक जाल होता है। ये क्या होता है, इट कंटेन, इट आप लिख सकते हो, इट कंटेन एक्सोन मोटर न्यूरॉन, एक्सोन मोटर न्यूरॉन्स। क्यों, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नर्वस सिस्टम क्या है, टोटल न्यूरॉन से मेडअप है। नेक्स्ट अपन बात करें तो सर्वाइकल प्लेक्सिस कहाँ से बनता है, सर्वाइकल प्लेक्सिस फॉर्म C1 से C4। कहाँ से बनता है, C1 जो है, C1 से लेके C4 तक जो बनता है वो क्या बनता है, ये देख रहे हो डायग्राम में, C1 से C4 तक। ये कौन सा प्लेक्सिस है, ब्रेकियल सर्वाइकल प्लेक्सिस। नेक्स्ट अपन बात करें फंक्शन की, तो ये सप्लाई करता है, इट सप्लाइज, आप लिख सकते हो इट सप्लाइज स्किन, इट सप्लाई स्किन, मसल्स ऑफ हेड, मसल्स ऑफ हेड, स्किन पे सप्लाई, साथ में जो हेड की जो मसल्स है और नेक की जो मसल्स है, गर्दन की आपकी जो मसल्स है, गर्दन है, अपर शोल्डर है, सुपीरियर बोल सकते हैं आप इसको, अपर शोल्डर को बोल सकते हो सुपीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर, सुपीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर, सुपीरियर पार्ट ऑफ शोल्डर, इसको भी ये सप्लाई देगा। कौन सा प्लेक्सिस, सर्वाइकल प्लेक्सिस। साथ में चेस्ट, चेस्ट में भी पार्ट एंड डायफ्राम, डायफ्राम में जो है, डायफ्राम की जो नर्व है वो कौन सी नर्व है, फ्रेनिक नर्व। डायफ्राम को सप्लाई कौन सी करने वाली कौन सी नर्व है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायफ्राम को सप्लाई करने वाली कौन सी नर्व, फ्रेनिक नर्व है। लेकिन ये सेगमेंट ओरिजिनेट अगर पूछा जाए तो ये ओरिजिनेटिंग कहाँ से होती है, ओरिजिनेटिंग कहाँ से होती है, ये ओरिजिनेटिंग होती है C3 से C5, यहाँ से ओरिजिन हो रही है। ये ओरिजिन तो यहाँ से हो रही है लेकिन इस नर्व का नाम क्या है, फ्रेनिक नर्व। तो ये भी एक बार पूछा हुआ आरपीएससी में कि डायफ्राम को सप्लाई करने वाली नर्व कौन सी है, फ्रेनिक नर्व। तो सबसे पहला है सर्वाइकल, सर्वाइकल का इन ये जो मेन नर्व है, ये नर्व कहाँ सप्लाई करेगी, अपर शोल्डर, गर्दन और हेड। तो दैट मीन्स ये सर्वाइकल जो एरिया है ये वाला, समटाइम्स अपन अगर इम्प्रॉपर, अगर अपन तकिया इम्प्रॉपर लगा लेते हैं या इम्प्रॉपर आप बोल सकते हो, जिसमें हेड पिलो, इम्प्रॉपर पिलोज की स्थिति की वजह से पेशेंट को सर्वाइकल पेन होने लग जाता है। तो सुबह उठते ही कंप्लेन करता है मेरी गर्दन इधर से इधर भी नहीं हो रही, दैट मीन्स डॉक्टर बोलता है आपको सर्वाइकल पेन है। या समटाइम्स कोई पर्सन जो कि ऐसे काम करता है उसमें भी ये मसल्स में स्ट्रेचिंग होने की वजह से पेन होता है, तो डॉक्टर है सर्वाइकल कॉलर देता है। सर्वाइकल कॉलर दैट मीन्स ऐसी कॉलर जो कि जो सर्वाइकल रीजन को इमोबिलाइज करने का काम करती है, वो क्या कहलाती है, सर्वाइकल कॉलर। तो सर्वाइकल रीजन क्या कौन सा है, ये वाला रीजन है। तो इसमें अपर सुपीरियर शोल्डर है, नेक है और आपका हेड है, इनको ये सप्लाई करेगी। तो कहाँ से मिल के बनता है, C1 से C4। तो ये तो उम्मीद करता हूँ आपको सर्वाइकल प्लेक्सिस है वो समझ में आ गए हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में। नेक्स्ट प्लेक्सिस कौन सा है, सर्वाइकल के बाद में ब्रेकियल प्लेक्सिस।
ब्रेकियल प्लेक्सिस। और ब्रेकियल प्लेक्सिस कहाँ से मिलके बनता है? C5 से C8, क्योंकि सर्वाइकल कितनी होती है? 8 होती है, तो 4 तक तो अलग बना रही है, इसके बाद में 5th जो मिलके, तो इसके अंदर भी आप लिख सकते हो इट कंटेन मोटर न्यूरॉन ऑफ एक्सोन, इट कंटेन ये भी किससे मिलके बना होगी? एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन, एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन। तो जो एक्सोन का पार्ट है उस मोटर न्यूरॉन से ये कौन सा प्लेक्सिस बन रहा है? ब्रेकियल प्लेक्सिस। और साथ में अगर बात करें कहां से कहां तक मिलके बना हुआ है? C5 से C8 तक। C5 से जो नर्व है C5, C6, C7, C8, ये नर्व मिलके एक नेटवर्क बना रही है। और साथ में समटाइम्स एंड लिख सकता हूं, फर्स्ट थोरेसिक T1। तो इन सबको से मिलके, इन सबसे मिलके क्या बन रहा है? ब्रेकियल प्लेक्सिस और ब्रेकियल प्लेक्सिस। नेक्स्ट सप्लाई की बात करें तो इट सप्लाई टू शोल्डर्स, इट सप्लाई टू शोल्डर एंड आर्म्स, अपर लिम्स बोल सकते हैं, शोल्डर एंड अपर लिम्स। तो शोल्डर और अपर लिम्स, दैट मीन मेरे हाथ और कंधे, इनको कौन सप्लाई कर रहा है? ब्रेकियल प्लेक्सिस। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर ये आप इसमें दो डिजीज पढ़ोगे, एक तो क्लम्पी पालसी का मतलब पैरालिसिस, एक पढ़ोगे आप क्लम्पी पालसी के अलावा अर्बडर्ची पालसी, दैट मीन्स अगर इस जो ब्रेकियल प्लेक्सिस में किसी प्रकार से इंजरी हो जाए तो अपर वाले हाथ और शोल्डर आपके काम नहीं करेंगे। ये हाथ में जहाँ पे एक पर्टिकुलर नर्व पे अगर इंजरी हुई है, ये मेनली कितनी नर्व से मिलकर बना है? 5। कितनी नर्व से मिलकर बना है? 5। तो अगर इस ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर अगर इंजरी हो जाए तो इंजरी की वजह से आपका जो हाथ है या कोई भी आर्म से वो काम करना कम कर देती, हाथ में या पोजीशन हो जाती, तो इसकी डिजीज कंडीशन है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें जो है इंजरी, अगर मैं बोलूँ कि अगर ब्रेकियल जो प्लेक्सिस है इसमें इंजरी हो जाए, ब्रेकियल जो प्लेक्सिस है इसमें इंजरी हो जाए, और इंजरी भी मेनली कौन सी, जो सर्वाइकल जो नर्व है C5 और C6, अगर इन नर्व में इंजरी हो जाए, इंजरी होने की वजह से इन नर्व की क्या है? रूट्स नर्व में इंजरी हो जाए, इंजरी होने की वजह से एक पालसी होती है जिसका नाम होता है अर्ब पालसी। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्ब पालसी क्या होती है। तो अर्ब पालसी C5 C6 जो रूट्स और इनकी रूट्स में इंजरी इसने डिस्कवर करा था, और इसमें जो पालसी है इसको क्या बोला जाता है? अर्ब पालसी। क्या बोला? और इस पालसी के अंदर सेकंड जो स्टार पॉइंट्स है, इसमें जो हैंड की जो पोजीशन होती है वो वेटर टिप पोजीशन, जो हैंड है वेटर टिप पोजीशन का मतलब है अगर मैं हाथ दिखाऊं तो इस टाइप्स का हाथ होना, ये जो हाथ की पोजीशन है, ये वाला पार्ट, दैट मीन्स वेटर कैसे टिप लेता है होटल में, तो उस प्रकार से जो टिप्स, मतलब इस पॉलिसी के अंदर ये साइन देखने को मिलता है। तो आपसे कंपटीशन एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कि वेटर टिप्स पोजीशन सीन इन किसमें? अर्ब पॉलिसी में। किसमें? अर्ब पॉलिसी क्या है? ब्रेकियल प्लेक्सिस में C5 C6 में इंजरी होने की वजह से जो पॉलिसी पैरालिसिस है मसल्स का, वो क्या है? अर्ब पॉलिसी। इसमें कौन सी पोजीशन देखने को मिलती है? वेटर टिप्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन? वेटर टिप्स पोजीशन। एक और पॉलिसी है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये तो हो गया ब्रेकियल प्लेक्सिस का। एक और पॉलिसी है ब्रेकियल प्लेक्सिस में C8 और T1 मैंने बताया था। तो C8 और T1 का भी पार्ट कुछ ब्रेकियल प्लेक्सिस में बना रहा है। तो C8 और T1 में अगर इंजरी होती है जिसको बोलते हैं क्लुम्पकी पालसी,
ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि क्लूम की पाल्सी क्या है, कि ब्रेकियल प्लेक्सिस का डिसऑर्डर है जिसके अंदर C8 और T1 है वो अफेक्टेड होती है, और इसको क्या बोल सकता है, दैट मीन्स इस नर्व में अगर कोई इंजरी हो जाए, इंजरी की वजह से जो पैरालिसिस है, क्लूम्पे पाल्सी पैरालिसिस कहलाता है। अब बात करते हैं जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है, इसमें 5 जो बन रही है, जो 5 जो है इसमें ये बन रही है 5 जो नेटवर्क 5, और जो 5 T1 का नेटवर्क आप ऊपर ऐड कर दो इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 5 जो नर्व है, 5 नर्व कौन कौन सी है, क्या क्या काम कर रही है। तो सबसे पहली जो नर्व होती है ब्रेकियल पाल्सी में एक्सिलरी, क्या एक्सिलरी, और एक्सिलरी नर्व क्या करती है, सप्लाई करती है डेल्टॉइड और ट्रेमर्स जो मसल्स को, डेल्टॉइड और ट्रेमर्स मसल। इसके बाद में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है, मस्कुलोक्यूटेनियस जो फ्लेक्सर और आर्म्स उनको सप्लाई करती है। इसके अलावा रेडियल नर्व होती है, अल्नार नर्व होती है और मीडियल नर्व। तो रेडियल, अल्नार, मीडियल, मस्कुलोक्यूटेनियस और एक्सिलरी, तो ये 5 नर्व है, 5 नर्व मिलके एक क्या बना रही है, प्लेक्सिस, दैट मीन्स इसको क्या बोला, ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो 5 नर्व कौन सी है, उनके अपन नाम के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। साथ में रेडियल नर्व, मीडियल नर्व और अल्नार नर्व, इनसे भी क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 5 कौन कौन सी नर्व है इसके अंदर, एक्सिलरी, एक्सिलरी नर्व है इसके अंदर। दूसरा आप लिख सकते हो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। थर्ड नर्व आप लिख सकते हो रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। फोर्थ आप लिख सकते हो अल्नार नर्व, अल्नार नर्व। और फिफ्थ आप लिख सकते हो मीडियन नर्व, मीडियन, मीडियन नर्व। तो एक्सिलरी नर्व है, ये सप्लाई करेगी आपका जो है डेल्टॉइड और ट्रेमर्स। डेल्टॉइड जो ये वाली जो मसल्स है और ट्रिमर्स माइनर जो मसल्स है, इनको सप्लाई कौन करेगी, एक्सिलरी। कौन करेगी, एक्सिलरी। जो मस्कुलोक्यूटेनियस है ये करेगी आपकी जो सप्लाई फ्लेक्सर मसल ऑफ आर्म, ये करेगी फ्लेक्सर मसल ऑफ आर्म, फ्लेक्सर मसल्स ऑफ आर्म्स। एक्सिलरी आपकी करेगी, एक्सिलरी जो मसल्स है ये डेल्टॉइड और टेरिस माइनर को सप्लाई करेगी। रेडियल नर्व है, ये आर्म्स के अंदर है, रेडियल, अल्ना, मीडियन। तो रेडियल है, रेडियल जो है इस तरफ पाई जा रही रेडियल और अल्नार। रेडियल यहाँ पे जो अंगूठे की साइड में जो रेडियल, अपोजिट साइड में अल्नार, बीच में जो है मीडियन। तो रेडियल जो आर्म है, अपर आर्म्स या अपर लिम्स बोल सकते हो, उनको सप्लाई करती है। इसका भी एक डिसऑर्डर आता है कि अगर पोस्टीरियर, क्योंकि रेडियल नर्व किसको सप्लाई, पोस्टीरियर आर्म। तो अगर पेशेंट के अंदर डेल्टॉइड में क्या लगता है, IM इंजेक्शन लगता है इंट्रामस्कुलर। तो डेल्टॉइड इंजेक्शन अगर इम्प्रॉपर लग जाए, गलत पोजीशन पे लग जाए, तो गलत पोजीशन पे लगने की वजह से कौन सी नर्व के अंदर इंजरी होगी, इस नर्व के अंदर, रेडियल नर्व के अंदर। तो IM जो इंजेक्शन है डेल्टॉइड के ऊपर लगाते हैं, और डेल्टॉइड पे अगर इंजेक्शन प्रॉपर नहीं लग रहा, अगर रॉन्ग पोजीशन पे लग गया और रॉन्ग पोजीशन पे लगने की वजह से इंजरी हो गई, और इंजरी से क्या हो जाएगी, रिस्ट ड्रॉप। और रिस्ट ड्रॉप का मतलब क्या है, इनएबिलिटी टू, डेट मीन पेशेंट की जो है रिस्ट है वो किस प्रकार, इस प्रकार हो जाएगी। तो इस प्रकार और अंगुलियों को एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा। रिस्ट ड्रॉप का मतलब है इनएबिलिटी टू एक्सटेंड रिस्ट एंड फिंगर्स। तो इस प्रकार वो नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स अगर डेल्टॉइड पे इंजरी है, डेल्टॉइड में रेडियल नर्व इंजरी, रेडियल नर्व की का साइन आपसे पूछा जाए कि पर्सन में इसमें रिस्ट ड्रॉप हो रही है, कौन सी नर्व को इंजरी है। ये भी समटाइम्स कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में, कि रिस्ट ड्रॉप कौन सी नर्व की इंजरी की वजह से होता है, रेडियल नर्व। कौन सी नर्व, रेडियल नर्व। और इस जो नर्व है, जो इस नर्व की वजह से जो रिस्ट ड्रॉप हो रही है, इसको अपन बोल सकते हैं हनीमून पाल्सी भी बोला जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हनीमून पाल्सी।
या सैटरडे नाइट पाल्सी, सैटरडे नाइट पाल्सी। तो आपसे पूछा जा सकता है सैटरडे नाइट पाल्सी या हनीमून पाल्सी या रिस्ट जो ड्रॉप है ये कौन सी नर्व में इंजरी की वजह से होता है? तो आंसर क्या आएगा? राइट नर्व। कौन सी नर्व? राइट रेडियल नर्व। रेडियल नर्व कौन सी नर्व? रेडियल नर्व। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसा कि क्लम्पे पाल्सी और अर्थ पाल्सी का भी इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से रेडियल नर्व का इंपॉर्टेंट बनता है। रेडियल नर्व की इंजरी में इम्प्रॉपर इंजेक्शन ऑफ आईएम डेल्टोइड मसल में, और हनीमून पाल्सी इसी को बोला है, और सैटरडे नाइट पाल्सी भी किसी को बोला? इसी को बोला। साथ में जो अल्नार और मीडियल नर्व है, इन नर्व के अंदर अगर इंजरी हो जाए और इंजरी की वजह से, मैं आपको इसको डिलीट करके वापस से लिख रहा हूँ, ये तो होगी रेडियल नर्व में इंजरी की वजह से। रेडियल नर्व के बाद में अपन बात करेंगे अल्नार नर्व और मीडियल नर्व। इन दोनों नर्व में अगर इंजरी हो जाए, इंजरी और इंजरी की वजह से जो हाथ में है एक साइन मिलेगा हैंड के अंदर, जिसको बोलते हैं क्लो हैंड। क्या बोल सकते हैं? क्लो हैंड। क्लो हैंड का मतलब होता है पंजा नुमा। पंजा, तो पंजा किस प्रकार होता है? इस प्रकार। जो हाथ है आपका, हाथ किस प्रकार हो जाएगा? मीडियल और अल्नार में अगर इंजरी है या इन्फ्लामेशन है या प्रेशर है, प्रेशर की वजह से इस स्ट्रक्चर लाइक हाथ हो जाएगा, इसको बोलता है क्लो हाथ हैंड। क्लो हैंड, क्लो हैंड को बोल सकते हैं पंजानुमा हाथ। पंजानुमा हाथ, पंजानुमा हाथ किस में देखने को मिलता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई पर्सन है इसमें क्लो हैंड सीन इन। क्लो हैंड किस में देखने को मिलता है? अल्नार और मीडियल जो नर्व है, मीडियन दोनों नर्व की इंजरी में क्लो हैंड देखने को मिलता है। रेस्ट ड्रॉप किस में मिलेगा? रेडियल में। किस में मिलेगा? रेडियल। सैटरडे नाइट पाल्सी या हनीमून पाल्सी रेडियल नर्व। अर्थ पाल्सी आपसे पूछा है C5, C6, C8, T1 पूछा जाए तो क्लम्पे पाल्सी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ब्रेकियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकियल प्लेक्सिस 5 नर्व कौन कौन सी है इसके नाम भी पूछा जा सकता है। पर्टिकुलर नर्व की में कोई प्रेशर वगैरह अगर आ जाए तो प्रेशर की वजह से कौन कौन सा जो है डिसऑर्डर है वो भी आपको यहाँ पे आउटलाइन क्लियर हो गई होगी। तो वेटर टिप्स पोजीशन है वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि वेटर टिप्स पोजीशन किस में मिलेगी? अर्थ पाल्सी के अंदर देखने को मिलेगी C5, C6 के अंदर। नेक्स्ट अपन जो पाल्सी है, नेक्स्ट अपन जो प्लेक्सिस है, लंबर प्लेक्सिस के बारे में डिस्कस करते हैं। लंबर प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस लंबर प्लेक्सिस सबसे पहले अगर बात करें लंबर प्लेक्सिस कहां से बनता है? L1 से L4 से। तो लंबर प्लेक्सिस है L1 नर्व से। L1 जो नर्व है L2, L3 और L4, ये देख रहे हो आप डायग्राम के अंदर। ये सारी एक सप्लाई बनाएगी, एक रूट नेटवर्क बनाएगी, जिसको क्या बोला? लंबर। ये सब जो है नर्व्स ये मिलके एक प्लेक्सिस बनाती है, जिसको क्या बोला? लंबर प्लेक्सिस। ये नेक्स्ट अपन बात करें लंबर प्लेक्सिस की सप्लाई की। तो लंबर प्लेक्सिस है लंबर एरिया में, लंबर एरिया है। तो लंबर एरिया में कौन कौन सी? एब्डोमिनल वाल है, एक्सटर्नल जेनिटलिया और लोअर लिम्ब है। ये एब्डोमिनल वाल, एब्डोमिनल वाल, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया, और साथ में जो लोअर लिम्ब है, लोअर जो लिम्ब्स है, लोअर लिम्ब्स को भी ये सप्लाई कौन कर रहा है? लंबर। तो आपसे अगर पूछा जाए लंबर में अगर इंजरी है तो कौन कौन से ऑर्गन अफेक्टेड हो गए? जहां जहां वो नर्व सप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स एब्डोमिनल में ऑर्गन, एब्डोमिनल वॉल के अंदर जो भी एब्डोमिनल सेंसेशन है वो पेशेंट को फील नहीं होंगे। साथ में एक्सटर्नल जेनिटलिया है और लोअर लिम्स, दैट मीन पर्सन को लोअर पैरालिसिस, लोअर लिम्स का पैरालिसिस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि लंबर में इंजरी है, लंबर प्लेक्सिस डैमेज हो गया तो लंबर जो सप्लाई कर रहा है उनमें ही क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। इस लंबर में मेनली कितनी है? L1, L2, L3, L4। ये जो मसल्स है ये अलग अलग, सॉरी जो ये लोकेट नर्व्स है
इनमें भी अलग अलग सप्लाई होती है, इनमें भी अलग अलग ब्रांचेज होती है। ब्रांच कौन कौन सी होती है? एक तो ब्रांचेज होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ये मिलके बनता है जो लंबर प्लेक्सिस है वो मेनली 4 या 5 जो नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, सेकंड इलियो इंग्वाइनल नर्व, दैट मीन्स हाइपोगैस्ट्रिक का मतलब गैस स्टोमक के जो नीचे का ऑर्गन है उनको सप्लाई करेगी। इंग्वाइनल जेनाटेलिया में जो ये नर्व है वो सप्लाई करेगी। जेनाइटोफीमोरल है, दैट मीन फीमोरल जो एरिया है जेनाइटल ऑर्गन है, इन सबको ये सप्लाई करेगी। जेनाइटोफीमोरल नर्व, जेनाइटोफीमोरल के बाद में फीमोरल नर्व, तो ये सब नर्व है, ये इसके अंदर लंबर प्लेक्सिस का जो फॉर्मेशन कर रही है। और फीमोरल नर्व क्या है? लार्जेस्ट नर्व है, लार्जेस्ट नर्व ऑफ लंबर प्लेक्सिस। इस लंबर प्लेक्सिस की लार्जेस्ट नर्व क्या है? आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट नर्व ऑफ लंबर प्लेक्सिस, तो लंबर प्लेक्सिस की लार्जेस्ट नर्व कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? फीमोरल नर्व। कौन से नर्व? फीमोरल नर्व। तो ये हो गया लंबर एरिया। तो दैट मीन्स लंबर एरिया में, और साथ ही मैंने बता दिया तो ये बंडल लाइक जो स्ट्रक्चर है पूंछनुमा, जिसको बोला कोडा इक्विना। क्या बोला? कोडा इक्विना। और इसमें अगर कंप्रेशन है, कोई दबाव है, प्रेशर है, तो इसको बोलते हैं कोडा इक्विना सिंड्रोम। और कोडा इक्विना सिंड्रोम में क्या क्या अफेक्टेड होंगे? जहाँ जहाँ ये नर्व सप्लाई है, दैट मीन्स गैस जो लोअर एब्डोमिनल जो पार्ट है, इंग्वाइनल पार्ट है, फीमोरल पार्ट है और जेनेटल पार्ट है, ये सब अफेक्टेड होंगे। दैट मीन्स इसमें सीवियर पेशेंट को पेन हुआ। और पेन में कैसा पता चलेगा? जब MRI या CT स्कैन कराएगा तो इसमें कंप्रेशन है वो नजर आ जाएगा। नजर में डॉक्टर डायग्नोस कर लेगा इसको, पेशेंट को कोडा इक्विना सिंड्रोम है या नहीं। नेक्स्ट अपन प्लेक्सिस की बात करते हैं, सेक्रल प्लेक्सिस। सेक्रल प्लेक्सिस कहाँ से मिलके बनता है? L5 से S4, सेक्रल प्लेक्सिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेक्रल प्लेक्सिस। नेक्स्ट प्लेक्सिस कौन सा है? सेक्रल प्लेक्सिस। तो अभी तक अपन कितने प्लेक्सिस पढ़ चुके हैं? 3। सर्वाइकल प्लेक्सिस पढ़ चुके, ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ चुके और लंबर प्लेक्सिस। नेक्स्ट प्लेक्सिस कौन सा है? सेक्रल प्लेक्सिस। और सेक्रल प्लेक्सिस है तो कौन कौन सी नर्व मिलके बनाएगी? S5 से सेक्रल जो प्लेक्सिस है वो बनेगा L5 से S4, जो है ये नर्व जो मिलके क्या बनाएगी? सेक्रल प्लेक्सिस। क्या बनाएगी? सेक्रल प्लेक्सिस। तो ये सेक्रल प्लेक्सिस। नेक्स्ट की बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई ये करेगी बटक्स जो आपके पार्ट्स है बटक्स पे, और साथ में पेरिनियम और लोअर लिम्ब में भी ये पार्टिसिपेट कर रही है। दैट मीन लोअर लिम्ब में भी ये सप्लाई कर रही है। तो बटक्स है और पेरिनियल एरिया आपका जेनेटल एरिया है और लोअर लिम्ब, इन सब में कौन? सेक्रम पार्ट करेगी। और सेक्रम के अंदर लार्जेस्ट जो नर्व है, इसमें भी एक नर्व पाई जाती है जो है सियाटिक नर्व। सेक्रम जो नर्व का ही एक पार्ट है जो कि सियाटिक नर्व। कौन से नर्व? सियाटिक नर्व। तो लार्जेस्ट नर्व इन बॉडी क्या है? लार्जेस्ट, ये भी क्वेश्चन बनता है, लार्जेस्ट नर्व इन बॉडी, ये भी एक स्टार मार्क क्वेश्चन बनता है। और लार्जेस्ट नर्व इन बॉडी कौन सी है? सियाटिक नर्व। कौन सी नर्व है? सियाटिक नर्व। और कहाँ से अराइज होती है? तो इसमें आप लिख सकते हो अराइजेज फ्रॉम सेक्रल प्लेक्सिस, अराइजेज फ्रॉम सेक्रल प्लेक्सिस। तो सेक्रल प्लेक्सिस अपन पढ़ रहे हैं, तो सेक्रल प्लेक्सिस से ये अराइज हो रही है। कौन सी नर्व? सियाटिक नर्व। लार्जेस्ट नर्व है, और लार्जेस्ट नर्व में कोई भी IM इंजेक्शन लगाते समय इंट्रामस्कुलर, कहाँ पे? ग्लूटियस मैक्सिमम या माइनर में, या इंजरी हो जाए कुछ प्रेशर की वजह से, इंजेक्शन की वजह से, या कोई फ्रैक्चर की वजह से, फीमर का फ्रैक्चर की वजह से सियाटिक नर्व में इंजरी हो जाती। इन सब इंजरी होने की वजह से पेशेंट में फुट ड्रॉप देखने को मिलता है। जैसा कि रिस्ट ड्रॉप आपने देखा था, उसी प्रकार क्या है? फुट ड्रॉप। क्या है? फुट ड्रॉप। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सियाटिक नर्व में। और सियाटिक नर्व क्या है? लार्जेस्ट नर्व ऑफ बॉडी है और सियाटिक नर्व।
सियाटिका, सियाटिक नर्व, और सियाटिक नर्व के अंदर पेन है उसको बोलते हैं सियाटिका पेन। क्या पेन बोलते हैं? सियाटिका पेन। सियाटिका क्यों दैट मीन सियाटिक नर्व में कुछ प्रॉब्लम है, और सियाटिक नर्व में कोई इंजेक्शन या प्रेशर या आप बोल सकते हो फ्रैक्चर, इन फ्रैक्चर की वजह से इसमें कुछ प्रॉब्लम, इसमें प्रेशर आना, और प्रेशर आने की वजह से आपने जैसा कि पढ़ा कि जो सियाटिक नर्व है कि किसको सप्लाई करी है? फुट को। तो इसमें पेशेंट को क्या देखने का मिलेगा? फुट ड्रॉप। क्या देखने को मिलेगा? फुट ड्रॉप। तो ये भी स्टार मार्क पॉइंट है कि फुट ड्रॉप में कौन सी नर्व की इंजरी है? सियाटिक नर्व। दैट मीन्स पर्सन है वो ड्रैगिंग ऑफ फुट बोल सकता है आप, ड्रैगिंग ऑफ फुट। फुट ड्रॉप क्या है? ड्रैगिंग ऑफ फुट, या आप बोल सकते हो टो वाइल वॉकिंग, दैट मीन पेशेंट जब चलेगा तो अंगूठा लटकेगा नीचे की तरफ, या पैर है वो भी क्या है, ऐसा बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे कि हाथ मैंने बताया रिस्ट ड्रॉप, तो फुट भी क्या हो जाएगा? ड्रॉप। तो फुट ड्रॉप कौन सी किसकी में इंजरी है? सियाटिक नर्व। तो आईएम इंजेक्शन होता है जो कि आपके बटक्स पे लगता है, ग्लूटियस जो मसल, उसका कॉम्प्लिकेशन होता है फुट ड्रॉप। और सियाटिका पेन भी कई बार उसी की वजह से कोज हो सकता है। अगर आईएम इंजेक्शन इम्प्रॉपर लग गया, वहाँ कोई एब्सेस हो गया या पश फॉर्मेशन हो गई, जिससे सियाटिक नर्व इन्फ्लामेशन हो गई, और पूरे पाँव में जो पेन है, झंझनाहट, वो पूरे पाँव का जो पेन है, कौन सा पेन कहलाता है? सियाटिका नर्व। कहाँ से प्लेक्सिस हो रही है? सेक्रम रीजन से। इस सेक्रल प्लेक्सिस का ही वो पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है लास्ट जो स्मॉल कोक्सीलियस प्लेक्सिस। लास्ट कौन सा प्लेक्सिस है? कोक्सीजियल प्लेक्सिस। और कोक्सीजियल प्लेक्सिस मेडअप ऑफ S5 एंड C1 से, S5 और C1 से मिलके बनता है कोक्सीजियल। और इंटरकोस्टल जो नर्व है उनको प्लेक्सिस नहीं बनाती, इसलिए वो एक इंटरकोस्टल जो है मसल्स उनको सप्लाई करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्पाइनल नर्व आपको टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से आपको समझ में आया तो ज़रूर से हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दीजिए। साथ में अगर लाइक नहीं किए क्लास को तो ज़रूर से लाइक करें, और आपने अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करते रहें, ताकि इसी प्रकार आगे जो लेटेस्ट क्लासेज के अपडेट आपको मिलते रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में अपन ने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, साथ ही जो स्पाइनल नर्व है 31 पेयर, और 31 पेयर में कौन कौन सी मिलके क्या बना रही है, साथ में इंजरी के होने की वजह से क्या क्या हो रही है। जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है इसमें जनरली बर्थ इंजरी कॉमन में देखने को ज़्यादा मिलती है। जब बच्चा बर्थ होता है वेजाइनल कैनाल से बर्थ प्रोसेस, उसमें ब्रेकियल प्लेक्सिस में इंजरी ज़्यादा देखने को मिलती है। और साथ में आरएस पाल्सी, क्लम्पे पाल्सी, या जो है क्लो हैंड, ये सब जो स्पेशल क्वेश्चन है, फुट ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप, इनके बारे में भी अपन ने आज की क्लास में देखा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो ज़रूर से लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इन वीडियोस या इन क्लासेज का फ़ायदा आपके फ्रेंड्स तक भी उनको भी मिल सके। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। मिलते रहे, इसी प्रकार चलते रहिए हमारे साथ, और जय हिंद, वंदे मातरम।